अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज का हमारा मौजू मुस्कुराहट के क्या क्या फ़ायदे हैं जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर और रूहानी तौर पर। कई फ़ायदे हम अपनी सिर्फ़ एक मुस्कुराहट से ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पावर का पता ही नहीं कि खुदा ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। हमारा जो माइंड है और जो बॉडी है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कि अगर हम जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जिस्म पे। हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ केमिकल्स को प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव सोच। बिल्कुल इसी तरीके से जो हम बॉडी के हिसाब से एक्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्माइल करते हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो तरीके से जिस्म का इस्तेमाल करते हैं, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है हमारे जहन पर। ये दोनों ऑटो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अगर आप परेशान हैं जहनी तौर पर और आप जिस्म से कोई ऐसा काम ले लेते हैं जिससे आपके जो थॉट्स हैं उससे आपको आज़ादी मिल सकती है, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप जिस्मानी तौर पे किसी बीमारी का शिकार हैं तो आप उसको अपने जहन के ज़रिए हील कर सकते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ये मसल्स स्ट्रेच होते हैं मुस्कुराते वक्त, तो होता यह है कि यहाँ अल्लाह ताला ने कुछ स्विचेस लगाए हुए हैं। यानी जैसे ये मसल्स स्ट्रेच होते हैं, यहाँ से हमारे जिस्म में एक केमिकल प्रोड्यूस होने लग जाता है, उसका नाम होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन का काम क्या होता है कि ये जिस्म में पेन किलर का काम करता है। यानी कि जो जब आप डिस्प्रिन, एस्प्रिन वगैरह लेते हैं तो वो उनका काम भी क्या होता है, वो जिस्म में जाके एंडोर्फिन को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारे जिस्म के दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो ये काम आप नेचुरल एंडोर्फिन प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ स्माइल करके। अच्छा, यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप रियल में मुस्कुराएं। अगर आप फेक स्माइल भी करते हैं तब भी ये वैसे ही काम करता है, क्योंकि हमारा जो लाशऊर है ये रियल और अनरियल में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर आप पकड़ के सिर्फ यूँ खींचें भी तो भी ये एंडोर्फिन रिलीज़ होने लग जाते हैं और बॉडी के अंदर पॉजिटिव हैप्पी केमिकल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। इसी चीज़ का हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो हमें पता चलता है हयात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयात नबी हमें बताती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दायमी मुस्कुराहट रखते थे। यानी कि ऑल द टाइम उनके चेहरे पे तबस्सुम कायम रहता था, मुस्कुराहट कायम रहती थी। तो सोचिए कि ऑल द टाइम वो क्या करते रहते थे कि अपने जिस्म के अंदर हैप्पी केमिकल्स प्रोड्यूस करते रहते थे, एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस करते रहते थे, जिसकी वजह से एक और फ़ायदा क्या होता है कि आपकी स्टेट बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ऑब्वियसली जब आप मुस्तकिल अपने जिस्म के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी सोच पर पड़ रहा होगा। बहुत सारे लोग एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ भाग रहे होते हैं कि ये तो जब होगा तब होगा या हो गया है। आप सिंपल पॉजिटिव रहना सीख लें, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये कि मुस्कुराहट आती है तो वैसे ही सबसे पहले जो चीज़ भागती है वो उदासी, स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। तो सिंपल डेली आपने क्या करना है, चाहे रियल में मुस्कुराएं चाहे। अच्छा, मज़ीद इसके रूहानी बेनिफिट्स क्या है? हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चलता है कि सदक़ा बुराइयों को, बीमारियों को टालता है और बुराइयों से महफूज रखता है आपको। आपकी मौत का टाइम जो चीज़ बढ़ा सकती है वो सदक़ा है। यानी सदक़ा देकर आप अपने मौत को, अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसी को हम अगर साइंटिफिकली देखें तो अच्छा, फिर हमें ये भी पता चलता है इन्हीं हदीस में कि मुस्कुराहट दीजिए, सदक़ा दीजिए, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। यानी हमें ये पता चल गया कि सदक़ा बुराइयों को टाल रहा है, बीमारियों को टाल रहा है, आपकी मौत के वक्त को बढ़ा रहा है। और ये सदक़ा किस चीज़ में है? अगर आप पैसे से नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट भी सदक़ा है। तो जब आप मुस्कुराते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी बीमारियों को, हदीस मुबारक की रोशनी में अपनी बीमारियों को, बुराइयों को टाल रहे हैं और अपने मौत के टाइम को बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं थोड़ा-सा जो है ना इसकी एक्सरसाइज़ की तरफ आ जाऊँ कि हमें करना क्या है। आपने हेल्थ बेनिफिट देखे कि साइंटिफिकली भी देख लिया कि कितना पावरफुल है, एंडोर्फिन आप रिलीज़ कर रहे हैं। एंडोर्फिन आपके स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन को वैसे ही किल कर रहा है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर। दूसरी जानिब आपने इसके रूहानी बेनिफिट्स भी देखे। अब इसको इस मुस्कुराहट के साथ हमें करना क्या है। आप डेली मुस्कुरा नहीं सकते, हर वक्त तबस्सुम नहीं कायम कर सकते। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि भाई लोग बोलेंगे पागल हो गए। हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड, मैंने आपको शुरू में बताया था कि रियल और अनरियल में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के अंदर भी मुस्कुराना शुरू कर दें तो सेम केमिकल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेम हेल्थ बेनिफिट हम ले सकते हैं। मुस्कुराने की कई एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। आप सिंपल किसी ऐसी जगह बैठ जाइए जहां आपको सुकून हो, वहां आप सिंपल उन लोगों को कॉल करना शुरू कर दें जिनके साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता हो, जिनके साथ बात करना अच्छा लगता हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होंगी जिनको आप पसंद करते होंगे। आप कि ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात होंगे जिस पर आप मुस्कुराते होंगे। आप सिंपल उनको रिकॉल करना शुरू कर दें, आपकी स्टेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। आपके जिस्म में हैप्पी केमिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी थॉट्स पॉजिटिव जो है ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। आप आईने के आगे देखकर, अपने आप को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। रात को सोने से पहले जो है वो इमेजिनेशन में मुस्कुरा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि रियल लाइफ में इवेंट्स ढूंढें जिस तरह एक इंसान आपने कई लोग देखे होंगे जो ऑल द टाइम डिप्रेशन में रहते हैं। वो भी तो सीखते हैं ना डिप्रेशन में रहना, वो भी तो स्ट्रेस में रहना सीखते हैं। आप इसका ऑपोजिट कीजिए और फिर अपनी लाइफ की क्वालिटी चेक कीजिए कि कितनी आपकी लाइफ क्वालिटी चेंज हो सकती है सिंपल इस टेक्निक से कि आप फिज़िकली मुस्कुराएं। नहीं हो सकता, इमेजिनेशन के अंदर मुस्कुराना शुरू कर दें। दिन में कम से कम 20 मिनट्स आपके ऐसे होने चाहिए डेली कि आप उसमें सिर्फ मुस्कुराएं, चाहे वो आंखें बंद करके, चाहे इमेजिनेशन के अंदर, लेकिन 20 मिनट्स अपनी ज़िंदगी के निकालें। क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की लाइफ चैलेंजेस हैं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप बग़ैर मुस्कुराए और बग़ैर इस तरह के डोज़ लिए आप सर्वाइव कर सकें। बहुत जल्द आप डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाएंगे अगर आप इस तरह की जो कुदरती नेमतें हैं इनको छोड़ देते हैं। मज़ीद स्माइल के क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब भी आप मुस्कुराते हैं, हमें तो ये कहा गया है ना कि अपने मोमिन भाई को देखकर मुस्कुरा देना भी सदक़ा है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों को देखकर भी मुस्कुराएं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी लोगों से जो रेपो बिल्ड होती है, स्माइल इज़ वन ऑफ द की फैक्टर जिससे आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर सकते हैं। आप किसी मीटिंग में हैं, आप किसी से मिलते हैं और मुस्कुरा के मिलते हैं, उसके ज़िंदगी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से। बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स होती हैं वहाँ सिखाया जाता है, मीटिंग्स में जाने से पहले एम्प्लॉइज़ को सिखाया जाता है कि किस तरह पावर ऑफ स्माइल के ज़रिए आपने लोगों को जो है अपना गर्विदा बनाना है, लोगों से रैपो बिल्ड करनी। तो आप अगर सिंपल ये मुस्कुराहट, अच्छा मुस्कुराहट कंटेजियस होती है। कंटेजियस का मतलब होता है जैसे वायरस होते हैं ना, लग जाते हैं, लगने वाले। एक बंदा मुस्कुराता है तो ये मुस्कुराहट का इम्पैक्ट कई लोगों पर जाता है। जैसे एक इन्फेक्टेड बंदा, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, एक इन्फेक्टेड बंदा पूरे मोहल्ले को जो है वो और पूरे शहर को इन्फेक्टेड करने के लिए काफ़ी होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो स्माइल है ये कंटेजियस है। जब आप मुस्कुराते हैं किसी महफ़िल में बैठकर तो वो उसका इम्पैक्ट सामने जितने लोग होते हैं उन पे लाजमी जाता है। एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है, आपको देख के आपके सारे दिन की थकन आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुस्कुराहट की पावर ये है कि एक गुड़िया अगर वो मुस्कुरा रही है किसी दुकान में लटकी हुई तो उसका भी इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी पर, उसको भी देखकर। इसीलिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कार्टून्स और इमोटिकॉन्स और इमोजीज़ बना के भेजी जाती हैं कि उसका इम्पैक्ट होता है, उस स्माइल का इम्पैक्ट होता है पढ़ने वाले पे जब वो मैसेज पढ़ रहा होता है। तो इसको आपने रैपो बिल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बड़ी आसानी से आप रैपो बिल्ड कर सकते हैं। पेनफुल इवेंट के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जितने आपकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आपकी तल्ख़ यादें हैं, आप सिंपल उसको रिकॉल करके स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए कि उन इवेंट से क्या सीखा और उसको आप कनेक्ट कर दीजिए, एसोसिएट कर दीजिए अपनी स्माइल से, अपनी
मुस्कुराहट से, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो पेनफुल, ये छोटे छोटे जो पेनफुल इवेंट हैं नॉर्मली उसके साथ कीजिएगा, किसी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इवेंट को नहीं उठाइएगा। ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको रहनुमाई की ज़रूरत होगी किसी थेरेपिस्ट की। लेकिन छोटे मोटे इवेंट्स जो होते हैं आम ज़िंदगी के, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसको बुरा मान लिया, अब आपकी उससे बात बंद है, आप ऐसे इवेंट्स को लेकर स्माइल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी पावर होती है कि ये वो नेगेटिव इमोशंस को ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देती है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।